कोरोना वायरस के म्यूटेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की अहम बैठक खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक के बाद कहा कि यूरोप के कई देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर बेहद चिंता है। और उन्होंने क्या कुछ कहा कोरोना के इस नए स्ट्रेन को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक जारी थी और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार हर कदम उठाने के लिए सक्षम है। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय की यह अहम बैठक खत्म हुई है और इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि यूरोप के कई देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर चिंता है और साथ ही ये भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार हर कदम उठाने के लिए सक्षम है। बैठक में एम्स, आईसीएमआर और WHO के तमाम जगहों के प्रतिनिधि शामिल थे और सरकार हर तरह के खतरे से निपटने के लिए सक्षम है। कोरोना पर यह अहम बैठक हो रही थी। कोरोना के नए स्ट्रेन पर यह बैठक की गई थी क्योंकि नया स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, लेकिन उसको कैसे रोकना है, उसके लिए किस तरह से इलाज की जरूरत है, ये तमाम चीजें इस बैठक में डिस्कस की गई। और साथ ही साथ आपको बता दें यूनाइटेड किंगडम की फ्लाइट्स को बैन करने की भी मांग उठ रही है। ये मांग उठाई गई केजरीवाल की तरफ से, लेकिन उसके पहले हम आपको बता रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक अब खत्म हो गई है जिसमें कोरोना के नए स्ट्रेन पर अहम चर्चा हो रही थी। नया स्ट्रेन कोरोना का खतरनाक दिखाई दे रहा है जिसको लेकर यह अहम बैठक बुलाई गई थी और नए स्ट्रेन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। और बैठक में एम्स, आईसीएमआर और WHO के प्रतिनिधि शामिल थे। इस स्ट्रेन को लेकर तमाम तरीके की चर्चा हुई, कैसे इलाज करना है लोगों का और किस तरीके से स्ट्रेन को रोका जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर बैठक हुई और सरकार का ये कहना है कि सरकार हर कदम उठाने में सक्षम है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। बैठक में एम्स, आईसीएमआर, WHO के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर ये चर्चा हो रही थी और इसीलिए बैठक बुलाई गई थी। बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे और उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी तरीके से सरकार निपटने के लिए सक्षम है और ऐसे में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नया स्ट्रेन कोरोना को जो है उसको रोकने की कवायद जारी है वैज्ञानिकों की तरफ से। उस पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, कैसे उसको और मजबूत होने से रोका जा सकता है, इसको लेकर एम्स, आईसीएमआर, WHO के प्रतिनिधि तमाम लोग मौजूद थे इस बैठक में। और देखिए हर्षवर्धन ने इस पर साफ साफ कहा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और सरकार हर कदम उठाने के लिए सक्षम है। ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले एक साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। देखिए कोरोना वायरस के म्यूटेशन को लेकर लगातार लोगों में चिंता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा ट्वीट करके यूनाइटेड किंगडम से आने वाली हर फ्लाइट को बैन करने की मांग की है क्योंकि लगातार वायरस में म्यूटेशन हो रहा है। उसमें अब नया स्ट्रेन दिखाई दे रहा है जिसको लेकर अहम बैठक स्वास्थ्य मंत्रालय की भी हुई जिसमें WHO, ICMR के प्रतिनिधि भी मौजूद थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस वायरस को लेकर ट्वीट किया है। म्यूटेशन जो वायरस में हो रहा है उसको लेकर ट्वीट किया है और ये मांग की है कि यूनाइटेड किंगडम से जो भी फ्लाइट आ रही है उस पर फिलहाल बैन लगाया जाए, उसको रोका जाए ताकि देश में इस तरह का खतरा, उस वायरस के म्यूटेशन के पहुंचने का खतरा बढ़ ना पाए और जो कोरोना की स्थिति है वो और बदतर ना हो और खराब ना हो। अरविंद केजरीवाल ने यूके से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगाने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि नया म्यूटेशन जो कोरोना वायरस का यूके में दिखाई दे रहा है वो एक सुपर स्प्रेडर की तरह है और उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि यूके से आने वाली हर फ्लाइट को रोक दिया जाए, बैन कर दिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं और लेकिन इस बीच आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से कहा गया है कि पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है, सरकार हर तरीके से वायरस से निपटने में सक्षम है और जनवरी तक वैक्सीन आने की उम्मीद है। इसको लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। ये वही भारत है जो इसने चेचक को भी इरेडिकेट किया सारी दुनिया के साथ मिलकर। ये 135 करोड़ का देश है, तो हमारी योग्यता और क्षमता में किसी प्रकार की कमी नहीं है और हमने पूरी तैयारी की है।
नीचे लेवल तक पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करके स्टेट के लेवल पर टास्क फोर्स बनाकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर देश में यानी कई हजार मास्टर ट्रेनर्स को पहले ट्रेन किया है। उसके बाद हम देश की 33 स्टेट्स में स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग कर चुके हैं। जो 30 करोड़ लोग हैं, यानी पहले 30 करोड़ लोगों में क्या है, पहला 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में भी या पब्लिक सेक्टर में भी। दूसरे 2 करोड़ लोग वो हैं जो कि दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे पुलिस की फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारे मिलिट्री की फोर्सेस हैं, या हमारे सैनिटेशन स्टाफ है, कॉरपोरेशन के अंदर जो लोग फील्ड में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं। ये 50 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को उस कैटेगरी में रखा है। ये करीब 26 करोड़ के करीब लोग बैठते हैं। और 1 करोड़ लोग अभी हमने रफ एस्टिमेट किया है, वो लोग हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं और शायद कम उम्र होने पे भी कोई ना कोई उनको शरीर में कोई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की, किडनी की या किसी भी प्रकार की कोई बीमारियां हैं। तो ऐसे अभी 30 करोड़ लोगों को प्रायोरिटाइज किया गया है। देखिए, जनवरी में वैक्सीन लगाने की बात केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ही बता दी है और सरकार ने इसके लिए पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। लेकिन वैक्सीन जब भी आएगी, क्या बच्चों को मिलेगी, बच्चों को लगेगी, क्यों और बच्चों को कब मिलेगी? कुछ सवाल हैं जो आपके मन में होंगे। जानकारों के मुताबिक अभी ये वैक्सीन बच्चों को नहीं दी जाएगी। आखिर क्यों, क्या है वजह, वो भी आपको बताते हैं। क्या बच्चों को नहीं दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन? बच्चों को फिलहाल वैक्सीन न देने की वजह क्या है? ये सवाल देश में हर कोई पूछ रहा है। दरअसल अमेरिका और यूके में कोरोना की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलने के बाद टीकाकरण शुरू हो चुका है। जल्द ही भारत में भी वैक्सीन आने की संभावना है। हालांकि कौन सी वैक्सीन आएगी ये तय नहीं है, लेकिन इसको लेकर केंद्र सरकार की तैयारी जोरों पर है। जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी, केंद्र सरकार भी इसे जल्द देना शुरू कर देगी। इसके लिए प्रायोरिटी लिस्ट यानी प्राथमिकता तय कर ली गई है। इसमें सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर और फिर बुजुर्ग लोग और 50 साल से कम उम्र के वो लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है। लेकिन इस लिस्ट में बच्चों का नाम नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी और कब, या फिर कुछ और वक्त तक इंतजार करना होगा। बच्चों को वैक्सीन देने के अहम मुद्दे पर हमने भारत के कुछ बड़े डॉक्टर्स से बात की, जिनमें एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा, एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर पुनीत मिश्रा, एम्स के ही कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर और एम्स में वैक्सीन के ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर संजय राय और पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप नैयर से। इन जानकारों का भी कहना है कि अभी पहले चरण में जब भी वैक्सीन आएगी, ये बच्चों को नहीं मिलेगी। इसके पीछे डॉक्टर्स ने 2 वजह बताई। पहली वजह, बच्चों में इसका ट्रायल नहीं हुआ। ऐसे में रेगुलेटर जब अनुमति देंगे तो वो तय करेंगे कि क्या बच्चों में ट्रायल होगा या नहीं, या फिर अभी तक हुए ट्रायल के आधार पर ही उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। दूसरी वजह ये कि ये बीमारी बच्चों में उतनी गंभीर नहीं है जितनी घातक ये बुजुर्ग और अन्य बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए है। बच्चों पर इसका उतना गंभीर असर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बेहतर होती है। जानकारों की माने तो अभी बच्चों को देने की जरूरत उतनी नहीं है जितनी कि वयस्कों को है, खासकर उन्हें जिन्हें कोई और बीमारी भी है। नेचुरल इन्फेक्शन जो है बेटर प्रोटेक्शन देता है इसके तुलना में, किसी भी वैक्सीन की तुलना में। तो अभी जो है वो प्रायोरिटी ग्रुप में उनको नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटी ग्रुप उनको बाहर करके ही वैक्सीन देना चाहिए। उसके बाद अगर वैक्सीन है, हमें ये एविडेंस मिल जाता है कि उनकी इम्यूनिटी जल्दी नेचुरल इन्फेक्शन के बाद जो है ख़त्म हो रही है, तो फिर उनको देने को सोच सकते हैं। अभी वो प्रायोरिटी ग्रुप में नहीं होने चाहिए। हमने एम्स के ही कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर पुनीत मिश्रा से भी बात की तो सामने आया कि सरकार की लिस्ट में बच्चों का जिक्र नहीं है। इसके पीछे वजह है कि बच्चों में ये बीमारी उतनी गंभीर नहीं जितनी बुजुर्गों में है, या फिर जिन्हें गंभीर बीमारी है। ऐसे में जो लिस्ट बनाई गई वो उस हिसाब से बनी जिन्हें ज्यादा खतरा है। भारत सरकार ने बताया कि हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले वैक्सीन फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को और जो बाकी वर्कर्स हैं उनको दी जाएगी, और उसके बाद जो उसके साथ ही वैक्सीन उन लोगों को दी जाएगी जो 50 साल से उम्र के ज़्यादा लोग हैं, तथा उन लोगों को दी जाएगी जिनको कोई भी गंभीर बीमारी या कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिन लोगों में खतरा ज़्यादा है। अभी बच्चों को इस वैक्सीन को देने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।
वहीं एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा के मुताबिक वैक्सीन बच्चों को दी जा सकती है, लेकिन अभी नहीं दी जा रही है। बच्चों में बचपन का जो टीकाकरण होता है उससे भी प्रोटेक्शन होता है और ऐसा गंभीर केस बच्चों में नहीं देखा गया है जितना वयस्कों में होता है। बच्चों में एक तो कोविड हुआ नहीं है 10 साल से नीचे, और कहें तो इवन टीनेजर्स को भी कोविड हुआ नहीं, और जिनको भी हुआ है किसी में घातक नहीं साबित हुआ, गंभीर नहीं हुआ कोविड, और बच्चे रिकवर कर गए। बच्चों में MMR का वैक्सीनेशन होता है, BCG का वैक्सीनेशन होता है, उसका भी काफ़ी रहा है कि उसने भी वयस्कों को भी प्रोटेक्ट किया है और संभवतः बच्चों को भी प्रोटेक्ट किया है। और बच्चों में श्योरली जो इनेट इम्यूनिटी है उसने बच्चों को बचा के रखा कोविड में। कुछ ऐसा ही कहना है पल्मोनोलॉजिस्ट यानी फेफड़ों के एक्सपर्ट डॉक्टर संदीप नैयर का। उनके मुताबिक जितनी गंभीर ये बीमारी वयस्कों में है उतनी बच्चों में नहीं देखी गई है, इसलिए वैक्सीन अभी बच्चों को पहले चरण में देने की संभावना कम है। पहला फेज होगा अभी जो चल रहा होगा उसमें बच्चे नहीं इनरोल किए जाएंगे क्योंकि सेफ्टी का मालूम नहीं है और हमने स्टडी में लिए नहीं है। नेक्स्ट ट्रायल जो होगा वो उनमें बोल रहे हैं कि बच्चों को इनरोल किया जाएगा। एक इस बीमारी कितनी भी गंदी बीमारी है, लेकिन एक जो चीज़ इसमें अच्छी दिख रही है कि वो बच्चों को ज़्यादा प्रभाव नहीं करती है। अगर होता भी है तो माइनर सा होता है, बच्चे नॉर्मली इस बीमारी से निकल जाते हैं। तो इसलिए उनको अभी इनरोल नहीं भी किया गया और पहले हम सिर्फ एल्डरली को और हेल्थ केयर वर्कर्स को लेंगे, अभी बच्चों को इनरोल नहीं कर रहे हैं। इन सीनियर डॉक्टर्स के मुताबिक जब भी किसी एज ग्रुप को कोई वैक्सीन दी जाती है तो उससे पहले उस एज ग्रुप पर इसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, यानी ये देखा जाता है कि कहीं इस वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहा, क्या ये वैक्सीन सही काम कर रही है, क्या इसमें सेफ्टी है, क्या ये एफिकेसी और इम्यूनोजेनिसिटी दिखा रही है। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद ही उस एज ग्रुप को वो वैक्सीन दी जाती है। वहीं अगर ये फैसला होता है कि बच्चों को भी वैक्सीन दी जाएगी तो उसका निर्णय रेगुलेटर करते हैं। ऐसे में रेगुलेटर तय करेंगे कि जो ट्रायल 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए हुए हैं क्या उसी डेटा को मान लिया जाएगा या फिर बच्चों के लिए अलग ट्रायल होगा, ये वो रेगुलेटर तय करेंगे। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अब आगे फेज 3 ट्रायल जो कंटिन्यू करेगा उसमें बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है। लेकिन जैसे फाइजर वैक्सीन का आया कि ये बच्चों में भी दी जा सकती है और बाकी वैक्सीन्स भी बच्चों में भी दी जा सकती हैं, बट अब बच्चों को भी शामिल कर लेंगे। तो ये इसीलिए वैक्सीन डेवलपमेंट में वैक्सीन की प्रक्रिया बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो समय लगता है वो इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लगता है। और ट्रायल तो अभी चलेगा, ये फेज 3 ट्रायल तो अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो 2 साल तक चलेगा जिसमें लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी एसेस होगी। जो सामान्य प्रक्रिया ये होती है उसमें जिस एज ग्रुप में भी हमें वैक्सीन देनी होती है उस एज ग्रुप में हम उसका पहले क्लिनिकल ट्रायल कर रहे होते हैं और उसके बाद ही देते हैं। क्योंकि ये पेंडेमिक अभी आए हुए 1 साल ही हुआ है और बहुत ही जल्दी इसमें सारा कार्य हुआ है, तो जो अभी तक ट्रायल्स हुए हैं वो भी एडल्ट्स में हुए हैं। कुछ ट्रायल्स एडोलेसेंट और बच्चों में अमेरिका में चल रहे हैं जो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन है, और कुछ वो इनरोल करने वाले हैं। तो जैसे जैसे ट्रायल के बच्चों के रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही उनको दिया जाएगा। इन एनी केस बच्चों में डिजीज़ की जो सीवियरिटी है वो बहुत कम है और अधिकांश बच्चों में, तो वो प्रायोरिटी लिस्ट में बाद में आते हैं। अभी तक जो ट्रायल्स हुए थे, चाहे वो फाइजर का हुआ था या मॉडर्ना का हुआ था, ये सारे ट्रायल्स में बच्चों को इनरोल नहीं किया गया था। इनफैक्ट बच्चों को, प्रेग्नेंट फीमेल्स को और इवन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज को अभी थोड़ा सा उन्होंने रोका गया था, पहले हेल्दी इंडिविजुअल्स को देखा गया है। सो अभी जैसे एक स्टडी में 16 साल से ऊपर, दूसरी स्टडी में 17 साल से ऊपर, इस तरह से एडल्ट्स लिए गए थे। तो देश में पहले किसे मिलेगी वैक्सीन ये जानते हैं। सरकार के मुताबिक करीब 1 करोड़ हेल्थ वर्कर हैं जिनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों शामिल हैं। हेल्थ केयर वर्कर यानी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स जो स्वास्थ्य से सीधे जुड़े हुए हैं। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर हैं जिनकी संख्या 2 करोड़ है। इसमें राज्य पुलिस, सेंट्रल पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस, होमगार्ड, सैनिटेशन वर्कर, सिविल डिफेंस जैसी सेवा देने वाले लोग होंगे। वहीं 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिन्हें और बीमारी भी हैं, ऐसे लोगों की संख्या 27 करोड़ के आसपास है। इन सबको एक साथ या एक-एक करके वैक्सीन दी जा सकती है। कैसे दी जाएगी ये वैक्सीन की उपलब्धता और नंबर पर निर्भर करेगा। इसके अलावा सरकार ने वैक्सीन की ऑपरेशनल गाइडलाइन भी तैयार कर ली है। इसमें कैसे टीकाकरण किया जाएगा इसका पूरा खाका तैयार है। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन कैसे मिले इसका प्लान तैयार कर लिया गया है। पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। टीकाकरण के लिए 5 लोगों की टीम होगी। इन्हें वैक्सीनेटर ऑफिसर कहा जाएगा। टीका लगाने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। एक दिन में करीब 1 सेशन होगा और इसमें करीब 100 से 200 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। टीका लगने के बाद 30 मिनट तक इंतजार करना होगा।
टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ कोविन ऐप पर ही होगी। केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा अपलोड किया जा सकता है। इसके अलावा 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति जिन्हें कोई और बीमारी है वो खुद भी अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद से अपनी जानकारी अपलोड कर रहा है तो 15 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक उन्हें देना होगा। ये आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड जो कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हो, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी की गई पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड या वोटर कार्ड। राज्य सरकारों को वैक्सीनेशन के लिए जरूरी तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसको लेकर राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर बनाई गई कमेटियों की बैठक भी हो चुकी है। केंद्र सरकार की प्राथमिकता लिस्ट में बच्चों का जिक्र नहीं है। इससे साफ है कि बच्चों को फिलहाल वैक्सीन नहीं दी जाएगी। बच्चों के स्कूल फिलहाल बंद हैं और बच्चों में संक्रमण के मामले भी बेहद कम हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई ही वैक्सीन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।